हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट सोशल वर्क, एमपी सेट सोशल वर्क और एमपी पीएससी समाजकारी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। साथ ही साथ मेडिकल सोशल वर्क के बारे में भी आप लोगों को पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ। आप लोगों को बता दूँ कि एम्स मेडिकल सोशल वर्क का जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। आप लोग जाकर एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ पर पड़ा हुआ है। और यदि आप समाजकारी में यूजीसी नेट और एमपी सेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं जून 2023 का, हालांकि एमपी सेट की जो डेट है वो निर्धारित कर दी गई है कि 4 जून 2023 को एग्ज़ाम है एमपी सेट सोशल वर्क का। यूजीसी नेट का अभी डेट निर्धारित नहीं हुई है जून में कौन सी तारीख को है, लेकिन जून में पेपर होना है सोशल वर्क का। यदि आप इसकी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो वन टाइम पेमेंट है, जिसको 4000 रुपीज़ में आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे। यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक के पूरे कंटेंट रहेंगे। हर एक यूनिट के पीछे आप लोगों का कुछ जो मॉक टेस्ट होता है उस प्रश्न को भी करवाया जाएगा आप लोगों को, और PYQ भी करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी करवाया जाएगा आप सबको। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या सर्विसेज हमारी हैं। जैसे रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दी जाएंगी, डेली लाइव क्लास होगी आपकी, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट होगा आपका, यानी यूनिट वाइज PDF भी आपको दी जाएगी, और आपका क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, PYQ भी करवाया जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2004 से लेकर जो 14 मार्च 2023 को पेपर हुआ है, इन प्रश्नों पर हर एक ऑप्शन के साथ व्याख्या की जाएगी आप लोगों से। फिर अगर हम बात करें तो डाउट सेशन भी रखा जा रहा है आप लोगों को। डाउट भी, जो आपके मन में डाउट है सोशल वर्क को लेकर, उस पर भी बातचीत हम लोग करेंगे। तो ये कुछ प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न है जो आगामी परीक्षाओं में आप लोगों से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मेडिकल सोशल वर्क में भी ये प्रश्न आपको मिल सकते हैं, और एमपी सेट सोशल वर्क में भी मिल सकते हैं, और यूजीसी नेट में भी मिल सकते हैं, जैसा कि आप सबको अच्छे से मालूम है। प्रश्न हमारे सामने ये है कि धारणीय विकास का तात्पर्य क्या हो सकता है। यहाँ पर मीनिंग बताना है आपको। तो मैं बता दूं, पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बिना संसाधनों का प्रयोग करना ही धारणीय विकास का अर्थ बनता है, यानी इसका मीनिंग बनता है। ऑप्शन नंबर जो पहला जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर जो B जाएगा, ये आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। कह रहा है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल कंपोजिशन ने अपनी किस रिपोर्ट में धारणीय विकास शब्द का प्रयोग किया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर D होगा, विश्व संरक्षण रणनीति में यूज में लाया था। ऑप्शन नंबर D ही करेक्ट जवाब होगा। इनके बारे में मैं आप लोगों से जिक्र करूंगा, क्योंकि यूनिट नंबर 8 का ये टॉपिक है सोशल वर्क और एमपी सेट समाजकारी में। जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इन प्रश्नों पर भी जिक्र आप लोगों से करूंगा मैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न हमारे सामने ये है कि धारणीय विकास के अंतर्गत टिकाऊ विकास का आशय क्या हो सकता है, यानी धारणीय विकास के अंतर्गत जो टिकाऊ विकास है उसका मीनिंग क्या बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, सही जवाब भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन एवं पर्यावरण का बचाव। ऑप्शन नंबर जो C जाएगा, यह प्रश्न का जवाब सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। कह रहा है कि वर्ष 1992 में, यानी 1992 में, तो किस पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 की घोषणा की गई थी। सही जवाब क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर D है, रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर D यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। कह रहा है कि वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण का पहला विश्व पर्यावरण का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर B, स्टॉकहोम इज़ द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर B। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में कि किस आयोग ने सर्वप्रथम पर्यावरण और विकास के मध्य विभाजन रेखा खींचते हुए धारणीय विकास का विचार प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 6, सही जवाब ऑप्शन नंबर A, ब्रटलैंड आयोग। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। इन प्रश्नों की व्याख्या मैं आप लोगों से ऑनलाइन क्लासेस में प्रोवाइड कराऊंगा। जब आपकी लाइव क्लासेस चलेगी शाम के टाइम में, तो उस समय मैं आप लोगों से जिक्र करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसी भी देश में विकास संबंधी रणनीति की रूपरेखा किस पर आधारित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें, भविष्य को ध्यान में रखकर, ऑप्शन नंबर B ही करेक्ट जवाब माना जाएगा।
बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। प्रश्न 8 आपके सामने कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वितरण प्रणाली निम्न में से किस मानदंड पर निर्धारित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब अगर हम बात करें न्याय और समानता दोनों पर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का प्रश्न धारणीय विकास से संबंधित है और धारणीय विकास एमपी सेट सोशल वर्क में पूछा जाएगा, यूजीसी नेट सोशल वर्क में पूछा जाएगा। जून 2023 का ये हम जो है तैयारी कर रहे हैं जून 2023 की, तो जून 2023 में यहाँ से एक आध प्रश्न अवश्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। कह रहा है कि धारणीय विकास की रणनीति में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। किसको शामिल नहीं करोगे? क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको बताऊं, विदेशी प्रौद्योगिकी पर अधिक जो निर्भरता है इसको शामिल ना करिए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट जवाब दे दीजिए। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मान लिया जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। 10 हमारे सामने किस सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा, किस सम्मेलन में पर्यावरण क्षरण तथा भयानक गरीबी विषमता के संबंध में विश्व समुदाय ने एजेंडा बनाया था। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जाएगा, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में कि विकास के संदर्भ में कॉफ़ी अन्नान द्वारा प्रस्तुत किए गए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्र में से किसे शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब अगर हम बात करें औद्योगिक विकास को शामिल नहीं किया गया था। बाकी यहाँ पर आप देखें तो जल, सफाई, स्वास्थ्य, कृषि पर बात हुई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में कि बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार धारणीय विकास के लिए एक चुनौती है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब अगर हम बात करें, बढ़ती जनसंख्या से संसाधनों पर बोझ बढ़ेगा, चुनौती है ये, और संसाधनों के प्रयोग करने से पर्यावरण की क्षति होगी, ये भी एक धारणीय विकास के लिए चुनौती है क्योंकि बढ़ती जनसंख्या पर बात हो रही है। फिर कहता है कि खाद्य सुरक्षा का संकट उत्पन्न होना, ये भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर आप डी को लगाइए। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 के बारे में। प्रश्न हमारे सामने 13 नंबर का है कि कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा किस प्रकार पर्यावरण को क्षति पहुँचाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो अगर मैं बात करूं, उत्पादकता बढ़ाने हेतु रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बिल्कुल होगा, कीटनाशकों का अधिक मात्रा में उपयोग और अधिक उत्पादन के लिए अधिक सिंचाई का प्रयोग, ये भी होगा। उपरयुक्त सभी को करेक्ट लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर कि नगरीय चुनौती धारणीय विकास के लिए किस प्रकार एक निर्णायक मुद्दा हो सकता है। सही जवाब क्वेश्चन नंबर 14 का अगर हम बात करेंगे तो महानगरों से प्रवासित जनसंख्या में तीव्र वृद्धि भी होगी, मलिन बस्तियों की जनसंख्या में बढ़ोतरी भी होगा और नगरीय अपशिष्टों का जलाशय में प्रवाह भी होगा, और इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। कह रहा है कि निम्न में से कौन एक औद्योगिकीकरण के नकारात्मक परिदृश्य को नहीं दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है। ये प्रश्न यूजीसी नेट और एमपी सेट सोशल वर्क के हैं, धारणीय विकास से रिलेटेड हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब सामाजिक विकास माना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में कि किन परिस्थितियों में धारणीय विकास की संभावना सबसे अधिक तीव्र होती है। क्वेश्चन नंबर 16 सही जवाब पर्यावरण के संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 16 वाले का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में कि सामाजिक विकास डैश की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज का जीवन स्तर का अभिकल्प विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 17 सही जवाब सामाजिक परिवर्तन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में कि समाज परिवर्तनशील और गत्यात्मक दोनों होता है, यह कथन किस विद्वान का है। क्वेश्चन नंबर 18 सही जवाब मैकाइबर पेज, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में कि मानव के बौद्धिक विकास में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन या विकास कहलाता है, यह स्टेटमेंट किस विद्वान का है। तो ध्यान रखिएगा केलर का है, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में सामाजिक परिवर्तन डैश तथ्यों द्वारा स्वयमेव निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 सही जवाब
आर्थिक होगा ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक परिवर्तन आर्थिक तथ्यों द्वारा स्वयंमेव निर्धारित होता है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। कहता है कि निम्नलिखित में से किसे सामाजिक विकास के विशिष्ट लक्षणों में शामिल नहीं किया जाता है। सही जवाब अगर हम बात करें तो जेंडर में वृद्धि नहीं किया जाता है, बाकी ये तीनों जो हैं आपके शामिल हैं, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में कि सामाजिक विकास उपलब्धि पैमाने में किस विषय को शामिल नहीं किया जाता है। किस विषय को शामिल नहीं किया जाता है, तो मनोरंजन को शामिल नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा को शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट जवाब होगा। बात करेंगे सामाजिक विकास प्रक्रिया की शुरुआत डैश स्तर पर एक सटीक स्थान पर की जाती है, क्वेश्चन नंबर 23। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए प्रादेशिक। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में कि निम्नलिखित में से किस सामाजिक विकास के उपागम के अंतर्गत पुरुषों और महिलाओं की विशिष्ट जिम्मेदारियों को ध्यान में रखा जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो सी इज़ द राइट आंसर, लैंगिक उपागम। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में कि यह उपागम पूरी तरह से विश्वास के सिद्धांत, ज्ञान के विभाजन और कौशल की पूरकताओं पर आधारित है, किस उपागम के संदर्भ में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 सही जवाब साझेदारी उपागम, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में कि मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने के दौरान निम्न में से किसे मानदंड के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है। सही जवाब अगर हम बात करें तो लिंगानुपात को शामिल नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी तीनों चीज़ें शामिल की गई हैं, जैसे शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय भी। ऑप्शन नंबर डी नहीं शामिल किया गया है, नहीं स्वीकार किया गया है मानव विकास रिपोर्ट के दौरान। ये प्रश्न यूजीसी नेट और एमपी सेट सोशल वर्क की क्लासेस हैं, उन स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि आप एमपी सेट सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं जून के लिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। नोट कर लीजिए 8506031308 पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो और कॉल भी करके आप हमसे समाज कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में कि मानव विकास लोगों के विकल्पों में विस्तार के साथ साथ प्राप्त होने वाले डैश के स्तर को ऊंचा करने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 27 सही जवाब ऑप्शन नंबर बी कल्याण होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में कि आर्थिक समृद्धि में केवल एक विकल्प पर विशेष ध्यान दिया जाता है, वह विकल्प कौन सा हो सकता है। 28 का सही जवाब आय होगा, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में कि मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन प्रतिवर्ष किस संगठन द्वारा किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यूएनडीपी का, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में कि यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक की संकल्पना सर्वप्रथम किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 सही जवाब होगा वर्ष 1990, ऑप्शन नंबर आपका बी ही करेक्ट जवाब होगा। तो ये प्रश्न थे यूजीसी नेट सोशल वर्क के और एमपी सेट सोशल वर्क के थे, जिनका एग्ज़ाम जून 2023 में होने वाला है और नया बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है। यदि आप समाज कार्य में ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए यूजीसी नेट की जो क्लासेस चल रही हैं वो शाम को 6:30 बजे चल रही है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात अगर हम करें, जो असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी, जहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट किया गया है सोशल वर्क को, इसकी क्लास 1 अप्रैल से चलाई जाएगी शाम को 8:30 बजे। और ये फॉर्म वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जिनका नेट क्रैक होगा या जिनका एमपी सेट